All right, I've run out of patience. On to ruse! सलमान भाई मैं पागल वागल हो गया। तो ये कहानी शुरू होती है एक बहुत ही गरीब हाउस होल्ड से, जहाँ की बड़ी बेटी की शादी हो जाती है अमीर ठाकुर से, एंड ठाकुर मैरिज हर ओनली फॉर हर कंट, नॉट हर कंट। और अपनी शादी होने के बाद पूजा अपने छोटे भाई राजू को भी एज अ दहेज के आइटम ले जाती है, ताकि पीछे बूढ़े माँ बाप किलस किलस के मर जाएं। खैर राजू इज क्वाइट ओबीडिएंट टू हिज जीजा, इतना ज्यादा कि सुहागरात मनाने के लिए भी उसे अपने जीजा की परमिशन लेनी पड़ती है। राजू मिर्ची डालने का अंदर, उसके अंदर लहसुन भी डालने का, भोग के मतलब घुसना चाहिए वो लहसुन और मिर्ची। राजू राजू चिल्लाओ मत राजू। तो सिंस दिस यूनिवर्स डजंट हैव मच मोटर व्हीकल्स, इसलिए भाई जुगाड़ करते हैं अपने जीजा और दीदी के लिए एक घोड़ा गाड़ी का, एंड उसे कभी कभी ऑफ रोडिंग के लिए ले जाते हैं, यू नो, टू ट्रैम्पल पीपल। चले नी गब्बरू दा ना देख लाला लाला हो गई हर था हो गई हर नित्या तुझी करा देख नपणे नु फिर दया था। तो राजू और पूजा के अलावा ठाकुर की एक बहन भी होती है जो कि शहर पढ़ने के लिए गई थी, और शहरी थोट के थोट कि राजू के काजू पॉप कर दिए जाएं। बट राजू बीइंग अ विजनरी डजंट फॉल फॉर अ चीप टैक्टिक्स। मेरे मीठे रसगुल्ले कितना प्यारा है तू। क्या छोड़, रसगुल्ला बोल के राल टपका रही है कि खाई लेगी क्या? एक दिन तो खा ही लूंगी। चल हट। STD समझी? రండి రండి అయ్యప్పలంతా శరం గుత్తి చూడాలి వింత రండి రండి అయ్యప్పలంతా శరం గుత్తి చూడాలి వింత। तो राजू का नाइट फॉल कराने के लिए ज्योति सहारा लेती है नाइट ब्लाइंडनेस का, और उसे कह दिया कि क्या जीजा के खेत में रोज स्प्रे करता रहता है, झाड़ियाँ हमारे पास भी हैं पहलवान। वहीं दूसरी ओर शहर में रंडी के करतब दिखाने के लिए एक मेला निकलता है। రండి కదలి రండి రండి కలసి రండి కదలి రండి ఊరంతా కలసి రండి మీరంతా కదలి రండి ఊరంతా కలసి రండి మీరంతా రామరాజును నేనుంటా రామరాజును నేనుంటా మీ తోడుగా చివరంటా రండి కదలి రండి రండి కలసి రండి। तो ये तवायफ अपनी पुस्सी का जाल बिछा के शहर के सभी अमीर लोगों की प्रॉपर्टी को चूसने लग पड़ती है। और किसी बहुत ही बड़े सज्जन ने कहा था कि पुस्सी इज ऑलवेज ग्रेटर देन हेरोइन, इसलिए शहर के सारे अमीर लोग अपना चूतिया कटाने आ जाते हैं, एक्सेप्ट फॉर सूरज प्रताप सिंह, जिसके पास ये रंडी खुद चली जाती है। लेकिन सूरज प्रताप इसकी एग्जिस्टेंस को एक सिंगल फक नहीं देता, इसलिए वो उसकी बग्गी के टायर का नट ढीला कर देती है, और इसकी बग्गी इसका घोड़ा चुद गया बहन का लोड़ा। और फिर ये रास्ते में उसे इंटरसेप्ट कर लेती है और फिर बोलती है कि आप मेरे घर चलिए और मेरी हॉस्पिटलिटीज देखिए। तो घर पहुंच के सूरज प्रताप सिंह बहुत ज्यादा सख्ती का प्रदर्शन कर रहे होते हैं कि इसी बीच खड़ा हो जाता है एक छोटा सा सवालों का सिलसिला। की तारीफ करा मैं इस लन दी जेड़ा फुदियां दा सरदार है, मार के फुदी इन सौ जांदा जिवें सदियां दा बीमार है।
इस अबला का तबला बजाया है उसने। वहीं दूसरी ओर भी घुटने चलते हैं राजू के, पर मंदिर की सीढ़ियों पे, जहाँ पे वो हाथ में कपूर लेके ज्योति की आंखों की ज्योति वापस ले आने के लिए फुल प्रतिज्ञा का पालन कर रहा होता है कि ज्योति वहां आती है कि राजू अन्यथा मैं हो ही पईया पर तेरे प्यार च। तो फिर राजू नु पीक रोमांस दा एक झलक दे दिंदा है। और फिर राजू देखता है कि सड़क पे उसके जीजा की बग्गी, जीजा का घोड़ा। और फिर राजू तहकीकात करने के लिए वहां जाता है और घोड़े पे बैठी विशाली उससे कहती है कि ओए काके तू अले घोड़े ते पुज्जा है, गल लोड़ियां तो परे जा चुकी है, तू ते खेत च काम करदा रहा, तेरा जीजा मेरे च ते दफा हो जा हुण, फक यू। मेरी बग्गी मेरा घोड़ा, यही चुनाव है इनका लोड़ा। और ये बात राजू के जीजा को अच्छी नहीं लगती कि उसकी साइड चिक को राजू ने खुलेआम बड़ी बेदर्दी से पीट दिया। इसलिए वो बोलता है कि तू उससे माफी मांग। औरत जात की इज्जत करना भूल गया तू? मेरे बाजार में वैशाली को बग्गी से खींचकर पटक दिया तूने। मेरे माँ प्यो ने मैंने औरतों की इज्जत करना सिखाया, बट दे नेवर टेल मी एनीथिंग अबाउट द बिचेस। और इसी तरह राजू जाता है वैशाली के पास माफी मांगने, लेकिन वैशाली से डिक मांगने लग पड़ती है। तो वैशाली के साथ अनसॉलिसिटेड सेक्स करने के बाद उसकी गुची का नशा ठाकुर पे इस तरह चढ़ जाता है कि ठाकुर उसके साथ पब्लिक अपीयरेंसेस करने में भी शर्माता नहीं है। इसलिए वो उसे कुल देवी के मंदिर में चुन्नी चढ़ाने के लिए ले जाता है। लेकिन गांव वाले बोलते हैं तेरी आँख की चूत, यहाँ हम अपनी आस्था का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, तुम्हारी आँख माँ का रंडी खाना नहीं है यहाँ, ठीक है, फाक ऑफ। और इस सब का प्रतिनिधि बन जाता है राजू, इसलिए उसे घर से बाहर निकाल देते हैं, चल फाक ऑफ। और फिर राजू बोलता है कि मैं तो घर से चला जाऊंगा, लेकिन ये ज्योति मेरे बिना नहीं रह पाएगी, जीजा जी मुझे इसके साथ विदा कर दो। तेरी माँ की चूत। खैर ठाकुर पे कूची का नशा इस तरह चाहता है कि ठाकुर ब्लैंक स्टैम्प पेपर पे साइन कर देता है, अपनी सारी प्रॉपर्टी से हाथ धो बैठता है। और उसके बाद ये वैशाली के भाई के एसोसिएट्स राजू के पास पहुंचते हैं और बोलते हैं कि वैशाली तो अनसोलिसिटेड सेक्स बेच रही है, विच इज पनिशेबल बाय द लॉ। तो एक काम कर, पुलिस को बता दे और इन सब का धंधा चुट जाएगा, तेरा जीरा बच जाएगा, तेरी फैमिली सॉल्व हो जाएगी। और राजू यही सब करता है, लेकिन पुलिस वाला उसके भाई का दोस्त निकलता है, इसलिए वो वहां जाता है और पूछता है कि कोई रंडी कहाँ है? ये कोई रंडी कहाँ है? और अंदर से निकलता है उसका जीजा, जो कि कहता है कि सर आपको फुद्दी मारने का शौक नहीं है क्या? फुदी वही नहीं मारता जिसको मिलती नहीं, जिसको मिल जाए वो खोल के रख देता है, फुदी को समुंदर बना देता है, बुंड फाड़ के रख देता है। छोटी लुल्ली वाले क्या जाने छूत का स्वाद। और ये देख के राजू के तोते उड़ जाते हैं और फिर वो बोलता है ना मैंने कंप्लेंट नहीं की, मुझे नहीं पता था मेरा जीजा अंदर होएगा। और रंडीबाजी सो नेचुरल टू हिज जीजा कि उसको लगता है कि बहन चोद इट इज हिज बर्थ राइट, जैसे मानो बहन चोद डेनमार्क से उठ के आए हो। ये इंसिडेंस इतना उसे पिस कर देता है कि बोलता है फक इट, अमा वाइफ दिस हो अप, माँ चुदा ले तू। और फिर आ जाते हैं पूजा के घर वाले विद सम गांव वाले, तो उसके घर के सामने आंदोलन कर रहे थे कि ये तेरी माँ की चूत साले, तुमने मेरी बेटी के साथ शादी की और अब तू ये रंडीबाजी के गुल खिला रहा है, बहन चोद। अगर तुम लोगों के दिलों में हमारे लिए जरा भी जगह होती तो क्या इस तरह हमारी बेइज्जती करते?
अच्छा अच्छा अच्छा, ये ख्याल है आपका श्री महान रंडी प्रेमी। उसे लगता है कि रंडीबाजी उसका जन्मसिद्ध अधिकार है एंड यू शुड नॉट मेक फन ऑफ इट, इट्स क्वाइट ऑफेंसिव इफ यू टॉक अबाउट इट। इसलिए वो उन्हें बोलता है कि मर गया तुम्हारा दामाद, मान चुका था तुम। और ये पूजा, अगर तुमने इनसे बात की तो तेरे साथ भी मेरा रिश्ता खत्म, जो कि ऑलरेडी खत्म है क्योंकि मुझे मडोना और कॉम्प्लेक्स है, इसलिए तू मेरे लिए एक देवी की पुतली की तरह है बस। लेकिन सबको पता है ना पूजा से उसे चूत मिलेगी ना डाइवोर्स, इसलिए दे डोंट सीम टू केयर अबाउट इट। लेकिन इस सब में इनका बाप चुत जाता है, I mean, he passed away। और फिर पूजा लिटरली ओवरसीज से उसके आखिरी दर्शन करती है। वेरी बास की नजर शी है। और फिर ज्योति रोड साइड पे बैठी होती है कि वैशाली का भाई आता है और उस पर रेप अटेम्प्ट कर देता है, लेकिन वहीं से राजू आता है और उसको बचा लेता है। लेकिन यही खबर पहुंचती है उसके जीजा के पास और वो उसके रेपिस्ट से उसकी शादी करवाने लग पड़ता है। लेकिन इसी बीच पूजा, जो कभी नहीं बोली थी अपने हस्बैंड के आगे, पहली बार बोलती है कि इसकी बहन रंडी है तो ये तेरी बहन को भी रंडी बना देगा। और ये चीज उसके ईगो पे इस तरह हर्ट करती है। लेकिन अब क्या फायदा, जद कान खड़े करने दा टाइम सीगा ताल तो तू लान खड़े करके बैठ गया। हुण ते सारी प्रॉपर्टी उसके नाम होगी, इसलिए वो उसको घर से भगा देते हैं। फक ऑफ। ते फिर तीनों बशर्मा लेखा राजू दे घर विच वड़ जांदे ने। ते फिर की हो गया, साडा बुढ़ा तुहाडी वजह नाल मर गया, भैन चो साडे अंदर कोई सेल्फ रिस्पेक्ट थोड़ी हैगी, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ उदा ही वहाँ खिलार के वेलकम करना हैगा, क्योंकि ऐसा चूतिए ने। वहीं दूसरी ओर वैशाली के अंदर पत्नी व्रता धर्म जाग जाता है एंड वो बोलती है कि मैं सारी प्रॉपर्टी ठाकुर के नाम दोबारा से कर दूंगी, मेरे अंदर की हो अब मर चुकी है। इसलिए उसका भाई उसे लिटरली डेड ही कर देता है और सारा इल्जाम डाल देता है ठाकुर पे। और फिर राजू आता है जेल में और बोलता है कि ठाकुर ने कुछ नहीं किया, मैंने मारी है वैशाली, ठीक है, इसलिए अब वो उसे जेल में कर देते हैं। लेकिन जैसे ही ठाकुर वहां से बाहर निकलता है, वैशाली का भाई पूजा को वहां से ले जाता है, क्योंकि पूजा इकलौती आई विटनेस है जिसने देखा है कि वैशाली का कत्ल उसके अपने भाई ने ही किया है। इसलिए वो पूजा, ज्योति और उसकी मम्मी को लेके वहां पहुंच जाते हैं मंदिर में। मंदिर में वो उससे शादी करने का प्लान बना लेता है, क्योंकि इस यूनिवर्स के हिसाब से अगर एक बार शादी हो जाए तो फिर वो अंडू नहीं होती। ये इस यूनिवर्स के हिसाब से मंगलसूत्र इज जस्ट एन ओनरशिप कार्ड। तो ऐसे क्रूशल मोमेंट पे शादी करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट इन्हें बकचोदी करना लगा, इसलिए ये पूरा टाइम बकचोदी में वेस्ट कर देते हैं कि वहीं से ठाकुर आता है एंड बीटिंग पे बीटिंग शुरू कर देता है। लेकिन फिर ठाकुर बीट अप हो जाता है। उसके बाद पूजा जाती है वहां मंदिर के स्पीकर सेक्शन में एंड चिल्ला दिया कि राजू राजू राजू, आई एम इन ट्रैवल, कम फास्ट, एंड फिर वो चला जाता है पूरा ट्रांसमिशन टू अ स्पेसिफिक लोकेशन इन ए स्पेसिफिक सेल, जहाँ पे राजू को कैद करके रखा होता है। और फिर वहाँ पे उसका घोड़ा जाता है और ताला तोड़ देता है विद हिज बेयर फीट्स एंड फिर वो उस घोड़े पे बैठ के अंदर आता है और शोध ये मुक्के तो कनेक्ट भी नहीं हो रहे हैं। राजू ईम बोट लगा के देख यार। इसके बाद राजू पे गोली भी चली जाती है, लेकिन राजू बीइंग अ टफ गाय सबको पेल पाल पूरी फैमिली को बचा लेता है। और फिर और रिकवरी से पहले राजू की शादी हो जाती है और फिर मूवी खत्म फॉर्चुनेटली।